मेकर में आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूँ बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रीवियस ईयर ड्राइवर एंड होम गार्ड के न्यू बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? अलेप्पी बंदरगाह भारत के केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है। विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी किस नदी को कहा जाता है? विश्व का सर्वाधिक विश्वघाती नदी हंगोह नदी को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निवारण प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने अजातशत्रु के शासनकाल में निवारण प्राप्त किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का सेनापति कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा का सेनापति सदाशिवराव भाऊ था। 1 मिलीबार बराबर होता है। 1 मिलीबार बराबर कितना होता है? 10⁻² पास्कल। काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। चौरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल में घटित थे? चौरी चौरा कांड लॉर्ड रीडिंग के काल में घटित थे। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी क्या? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थे। टिटनेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टिटनेस को धनुष टंकार रोग के नाम से जाना जाता है। शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पाग कहा जाता था। पाग। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता है। खंगचेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? खंगचेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम में है। सरवनबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? सरवनबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का अनावरण चामुंड राय ने करवाया था। किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। मराठा राज का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा राज का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में बहती है? स्थानीय पवन सिरक्को इटली में बहती है। जयदेव किसके दरबारी थे? जयदेव लक्ष्यसेन के दरबारी थे। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। कौन थे? जॉर्ज पंचम। छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? छाया में उगने वाले पौधे को सियोफाइट्स कहा जाता है। सियोफाइट्स। सामान्यतः पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार कैसा होता है? परवलय। प्रक्षेप के मार्ग का आकार कैसा होता है? परवलय। गुजरात में खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गुजरात में खेरा के किसान आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। बांस किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? बांस किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? घास में। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवा किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? ओम नमो भगवते वासुदेवा किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो वैष्णव संप्रदाय का। शरीर में निकलने वाले विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? शरीर में से निकलने वाले विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो अमोनिया। कौन है? अमोनिया। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज सिम्बर ने किया था। कौन किया था? सिम्बर ने किया था। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? ये वो होम। कौन है? ये वो होम। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव भगत सिंह थे। जीव जंतु एवं वनस्पति के आवेशन को क्या कहा जाता है? जीव जंतु एवं वनस्पति के आवेशन को फॉसिल कहा जाता है। पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? अफगानिस्तान में। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार को। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्टा की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से किया गया था? ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्टा की तुलना ऋग्वेद से किया गया था। किसे? ऋग्वेद से। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना वान ग्यूरिक के द्वारा किया गया था। वान ग्यूरिक के द्वारा। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं? बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्रिस्टोफाइटस कहलाता था। क्या? क्रिस्टोफाइटस। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन थे? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन
कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? नागपुर अधिवेशन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तु ने किया था। स्वामीनाथ समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथ समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का लोक नृत्य है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? सीजियम। भारत में एक मार्ग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में एक मार्ग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1937 ईस्वी में। माइकल शुभाकर का संबंध किस देश से है? माइकल शुभाकर का संबंध जर्मनी से है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ स्थित है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन स्थित है। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? काले धन के उन्मूलन के सुझाव देने हेतु चेलैया आयोग का गठन किया गया था। डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? डाक टिकट संग्रह के शौक को फिलाटेली कहा जाता है। क्या? फिलाटेली। जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? जिला कलेक्टर पद 1772 ईस्वी में बनाया गया था। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर। गोल्डन पर्वत कहाँ अवस्थित है? गोल्डन पर्वत कहाँ अवस्थित है? अमेरिका में। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रामवरण यादव। कौन? रामवरण यादव। बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक किसने है? अरविंद अडिगा। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। बौद्ध स्थल ताबे मठ किस राज्य में स्थित है? बौद्ध स्थल ताबे मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भूटान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने लिखा है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून है। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1991 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? 1989 ईस्वी में की गई थी। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? 1927 ईस्वी में। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को। ज्वार गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। बैडमिंटन के थे ज्वाला गट्टा। किसका? बैडमिंटन के। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? चीन से। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्माकर जिम्नास्ट से संबंधित है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासीय भार क्या होगा? जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासीय भार शून्य हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? कीमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? जापान की। डॉक्टर पी रामाराव का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर पी रामाराव का संबंध रक्षा से है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में। मोहन धारिया समिति किससे संबंधित है? मोहन धारिया समिति वाटर शेड विकास से संबंधित है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ थे। उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ईर्दा किस क्षेत्र से संबंधित है? ईर्दा किस क्षेत्र से संबंधित है? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? गोरिला रोहिणी। कौन? गोरिला
रोहिणी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।